Hello, guys, welcome back to another episode of podcast raised by Taman. The series name is Mind Over Everything, and this is episode 6 Breaking the Comfort Zone. A place where we don't judge, we don't pretend, we just talk real. And today we are talking about something that either builds us or traps us, the comfort zone. यू नो कंफर्ट एक बहुत अजीब चीज़ है. मतलब बहुत पॉजिटिव साउंड करता है बट इट इज़ द मोस्ट डेंजरस स्पेस यू कैन स्टे इन. कंफर्ट जोन इज़ बेसिकली दैट मेंटल रूम जहाँ सब सेफ लगता है. मतलब हम सेम रूटीन फॉलो कर रहे हैं, सेम हैबिट्स, सेम पीपल, सेम स्टोरी, नथिंग न्यू और नथिंग स्केरी और नथिंग चैलेंजिंग. और कुछ हम अपने आप को ऐसे बोलते ही नहीं है कि भाई कुछ नया कर भाई. बट हियर द ट्रूथ, नथिंग ग्रोज देयर. ग्रोथ और कंफर्ट एक ही रूम में एग्जिस्ट नहीं करते. ये बहुत सिंपल सी बात है. जैसे यू नो हाउ समटाइम्स वी यूज द सेम पिलो फॉर ईयर्स, क्योंकि वो फेमिलियर लगता है, कंफर्टेबल लगता है. मतलब आपकी नेक जो है वो रो रही है, परेशान है कि भाई बहुत दर्द हो रहा है, बट फिर भी हम उसी पिलो को यूज़ कर रहे हैं जस्ट बिकॉज इट इज़ कंफर्टेबल एंड इट इज़ फेमिलियर एंड वी आर यूजिंग इट फ्रॉम ईयर्स. That's what life becomes when we stay in the comfort zone for too long, familiar but painful. I know someone, let's call him A. Okay, he's very hardworking, smart, consistent guy, but 4 साल से सेम जॉब में, सेम सैलरी. Not because company didn't value him, but because he never asked for it. Why? Because bro awkward लगेगा, या फिर वो नो बोल दे तो क्या होगा, या फिर उनको लगा कि मैं ग्रीडी हो गया तो निकाल ना दे, या कुछ ऐसा कुछ नेगेटिव सा ना चले जाए. This fear of discomfort kept him underpaid for years, not the company. His comfort zone did that. एंड लाइक फॉर एग्जाम्पल एक और बंदा है जिसके साथ मैं काम कर रहा था काफ़ी टाइम से. ही जॉइंड विद मी एंड ही इज़ इन द सेम कंपनी फॉर लास्ट 4 years और 4.5 years आई गेस नाउ. बिकॉज उसको वहाँ सही लग रहा था. मतलब उसको लग रहा था कि चल ठीक है, आई एम गेटिंग 50,000 बट आई एम लिविंग माई लाइफ फाइन, लाइक ईजी. He does not want challenges, he does not want anything. बस मेरे को आराम मिल रहा है कि हाँ मुझे पता चल गया कि यही काम है, इससे ज़्यादा मैं करना नहीं चाहता, ना मैं इससे ज़्यादा करूँगा, तो मेरे लिए लाइफ सही चल रही है, मैं इजी गो चलना है मेरे को. तो वो एक माइंडसेट बन गया कि यार ठीक है, मेरे लिए ठीक है ये. बट ऐसा क्यों? आई डोंट नो व्हाट इज हिज मेंटालिटी, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट, बट इट्स हिज कॉल. एक और एग्जांपल देता हूँ which will help you to understand what I'm trying to say. This is not related to me, I just made it up for you guys. So एक लड़की है, let's call her Meera. Okay, she knew the relationship wasn't going anywhere. No support, no effort, no plan, nothing. But she stayed, not because she was happy, but because starting over felt more scary to her. Okay, and there's and there is always someone who says, I will start gym from Monday, I will start business when situation improves, I will start studying when I feel motivated. Bro, ये मंडे कभी नहीं आता. Comfort zone gives you the illusion that you have time, but slowly you start losing your confidence, your identity, your energy, and you will never start and you will not grow out of your comfort zone. Why we all fear stepping out of the comfort zone? Because
हम लोगों को कंट्रोल चाहिए और कंफर्ट जोन बहुत कंट्रोलिंग लगता है कि मतलब ऐसा फील होता है कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल एंड वी आर विनिंग, हम जीत रहे हैं हर चीज़ को. बट ऑनेस्टली outside the world you don't know what will happen, you don't know if you will fail, you don't know if people will laugh, you don't know if you will mess up, and the biggest one is you don't know who you will become. And that's the beauty of it. Growth literally means becoming someone you have never been before. और डरना बहुत नॉर्मल है, बट स्टेइंग स्टक इज अ चॉइस. उस सिचुएशन में बैठे रहना, दैट इज योर चॉइस. जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया, एक बंदा जो 4-5 साल से एक ही कंपनी में बैठा हुआ है, वो नौकरी कर रहा है, उसका कंफर्ट जोन बन गया, वो बैठा हुआ है. इट्स हिज चॉइस. आई डोंट नो व्हाई, बट इट इज हिज चॉइस एंड ही इज स्टिल देयर. उसको कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना है. उसको लग रहा है कि यस 50,000 इज इनफ फॉर मी. मेरे को ये काम में इतने बजे मैं ऑफिस जाता हूँ, इतने बजे मैं घर पहुँच जाता हूँ, मैं अपनी फैमिली को टाइम दे रहा हूँ. दिस इज फाइन, एवरीथिंग इज गोइंग गुड फॉर हिम. तो उसके लिए वो कंफर्ट जोन है, वो उससे बाहर नहीं आना चाहता. आई एम नॉट सेइंग गिविंग टाइम टू फैमिली इज रॉन्ग. यू शुड गिव टाइम टू योर फैमिली, बट you have to keep on growing, keep on exploring yourself and become a best version of yourself. Because एक टाइम आएगा जब वो 50,000 पूरे नहीं पड़ेंगे. When you keep choosing comfort, you start choosing short-term relief over long-term strength. और धीरे धीरे you will lose the trust in yourself. और एक दिन मतलब ऐसा फील भी हुआ कि यार मैं आज जल्दी उठ जाऊं, फिर आप नहीं उठोगे और आज आप बोलो कि मेरे को चल एक बुक रीड करके ट्राई करने का करते हैं, लाइक कि हाँ 1 पेज पढ़ लिया, 2 पेज पढ़ लिया, वो भी नहीं कर पाओगे. और एक दिन आप सोचो कि मैं कुछ चेंज करता हूँ अपने अंदर, कि लाइक एक हैबिट, एक कुछ ऐसी चीज़ जो मुझे सही नहीं लगती अपने अंदर, आप वो भी नहीं कर पाओगे. एंड योर माइंड विल स्टार्ट टेलिंग यू तू कर ही नहीं सकता भाई, तेरे बस की नहीं है. Your comfort zone becomes your personality, and eventually you will feel that I am not doing enough or I am not good enough to achieve my goals or achieve what I wanted in my life when I was not in my comfort zone. मतलब आप कुछ जब हम कॉलेज में होते तो हम सोचते हैं यार ये गाड़ी लेंगे यार, ये करना है यार, ये यहाँ जाएंगे यार, मतलब मुझे ये इस वर्ल्ड टूर करना है यार, कि मुझे इस कंट्री में जाना है यार. हम इतना सब कुछ सोचते हैं. और जैसे ही एक कंफर्ट जोन हमें एक बबल सा मिलता है कि हम यहाँ बैठ गए, और हम फिर उसके बाद वो सारे सपने, वो जो गाड़ियों के सपने हमने देखे थे, या फिर वो कंट्री जहाँ हमने जाना था वो सपना देखा था, या एनी प्लेस यू वांटेड टू गो, वो सब ज़ीरो, वो ख़त्म. How to step out of the comfort zone and make your life challenging but yet growthful. Step 1, start with something tiny, discomforts. Like कुछ ऐसे steps जो आपको discomfort feel करवाएं, but yet that will help you to grow in your life. मतलब ऐसे कुछ बहुत dramatic jumps नहीं चाहिए, but just small things. Walk without earphones, like मतलब सोने से पहले स्क्रॉल ना करना, या किसी मीटिंग के अंदर आपको बोलना, या फिर एक नो किसी को भी. लाइक फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि हम काम नहीं करना चाहते, बट हमें नो बोलने से डर लगता है, तो हम काम कर देते हैं. तो अगर आपका मन नहीं है और आपको लगता है कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, यू फील इट इन योर गट, जस्ट से नो. These tiny discomforts build discipline in yourself. Step 2, do one thing every day that makes you slightly nervous. Slightly, not extreme. Call someone you have been avoiding, try a new food, change your routine, go alone anywhere.
लाइक कहीं पे भी चले जाओ यार अकेले, मतलब मेरे को ऐसा फील होता है कि कई लोगों को ना डर लगता है कि अकेले एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना विल बी वेरी वियर्ड, वेरी वेरी ऑकवर्ड। मतलब वेटर भी पूछते हैं कि टेबल फॉर 2 और हम बोलते हैं कि नहीं 1, तो वो भी देखते हैं कि यार ये अकेला ही आया है। भाई मैं कह रहा हूँ, मैं खुद गया हूँ, मैं कह रहा हूँ करके देखो मजा आता है। अकेले बैठ के ना बिना फोन बिना ईयरफोन्स के अपने थॉट्स के साथ बैठो और खाओ, एक रेस्टोरेंट में जाके अपना फेवरेट डिश खाओ, भाई नेक्स्ट लेवल एक मजा आता है। और उसके अंदर ना तुम्हारे को जो सुकून मिलता है ना, वो मतलब मजेदार होता है। यू विल एक्सपीरियंस इट, आई एम टेलिंग यू। हमें डर ही नहीं लगेगा कि हम किसी के सामने कि मैं अकेले रह सकता हूँ भाई, तो मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है, मुझे किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, मुझे किसी के रिजेक्शन से डर नहीं लगता। तो आई एम इनफ इन माई सेल्फ, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। स्टेप नंबर 3, राइट डाउन वन फियर एंड फेस इट एवरी वीक। मेरे कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा फियर लिखो, मे बी अ फियर ऑफ रिजेक्शन, ट्राइंग अ न्यू स्किल और बीइंग अलोन, और उस वीक के अंदर ट्राई करो कि उसको आप पूरा कर दो। स्टेप नंबर 4, डोंट शेयर एवरीथिंग यू आर वर्किंग ऑन। हम कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अपने दोस्तों को या फिर अपनी फैमिली मेम्बर्स को बता देते हैं, मत करो भाई। जब तुम पूरा कर दो ना उसको, तब बताओ, तब दिखाओ कि भाई मैंने कर दिया, वो भी बोल के नहीं, अपने एक्शन से। यू हैव हर्ड दैट कोट, आई एम वेरी मच श्योर, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो भाई अपना काम से दिखाओ ना, नेवर डू फ्रॉम योर माउथ। मतलब हमें बताना ही क्यों पड़ रहा है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, भाई दिखना चाहिए ना लोगों को, दिखाओ, वो अपने आप दिखेगा, तुम करते जाओ बस। वो होता है ना कि एक घोड़े के आईज के ऊपर एक वो लगा देते हैं, ब्लाइंड सा लगा देते हैं कि वो सिर्फ सामने देखे। भाई उसको समझ लो कि तुमने अपने वहाँ अपने आईज पे ना वो लगा लिया है, और तुम्हें बस सामने देखना है, तुम्हें लेफ्ट राइट आगे पीछे कुछ सॉरी पीछे नहीं देखना, लेफ्ट राइट कहीं नहीं देखना, तुम्हें सिर्फ सामने देखना है, अपने गोल के ऊपर, अपने विजन के ऊपर, जो मुझे करना है उसके ऊपर ध्यान देना है। Step number 5, accept that discomfort is a season, not your forever. Every hard phase has an expiry date. Your comfort zone will expand, your confidence will follow. So don't be afraid of doing anything. Just go with the flow and trust me, ये comfort zone से बाहर निकलना is very important. Let's be honest, most people are not stuck because they do not know what to do. वो बस फंसे हुए हैं क्योंकि उनको स्टार्टिंग नहीं करना, उनको डर लगता है स्टार्ट करने में। और वो डर फेलियर का नहीं है, मुझे ऐसा फील होता है कि वो शायद वो डर वो फेलियर का नहीं है, वो डर है इस बात का कि भाई लोगों को ये ना लगे कि भाई मैं हार गया। अबे लोगों का क्या है, लोग तो कुछ भी बोलते हैं। अबे अपने आप को देखो ना, तुम्हें तुम्हारी लाइफ है, लोगों की लाइफ नहीं है। तुम्हें अगर सही लगता है कि मुझे अपनी लाइफ को बदलने की ज़रूरत है कुछ अच्छा बनने के लिए, तो करो। लोग तो बोलेंगे, लोग विल क्रिटिसाइज यू। लोग भाई वो लोग हैं जो वो खुद कुछ नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में, वो सिर्फ बैठ के, वो होता नहीं है सैटरडे संडे में, भाई वो क्या कर रहा है, उसके पास खुद का गोल ही नहीं है जो तुम्हें ज्ञान दे रहा है। तुम अपने ऊपर ध्यान दो ना। एंड ऑल्सो वो जो फियर है ना डिस्कम्फर्ट से बाहर आने का, मे बी इट इज ऑल्सो बिकॉज यू डू नॉट वॉन्ट टू लूज द आइडेंटिटी यू हैव बिन लिविंग फ्रॉम ईयर्स। उस वर्जन से बाहर आने की जरूरत है टू ग्रो योरसेल्फ। एंड ऑल्सो growth requires a sacrifice.
you have to let go who you were to become who you can be. Everything meaningful starts with a little discomfort. First day at a gym, first day at a new job, first day without someone, first day trying to love yourself. Every first day feels heavy, but every first day also starts a new life for you. Your comfort zone will keep you warm, but it will never let you shine. So before you sleep tonight, just ask yourself one thing. Am I living or am I just comfortable? Because life begins outside the room where everything feels safe, and trust me, you are stronger than your fears, braver than your doubts, and bigger than your comfort. भाई, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कि भाई लोगों का काम है कहना, लोग तो बोलते रहेंगे, लोग क्रिटिसाइज करेंगे क्योंकि उनके पास खुद का गोल नहीं है, राइट? मैं तुम्हें आज एक टास्क देता हूँ, एक टास्क भी क्या यार, एक तुम्हारी हेल्प करने के लिए कि एक चीज़ बताता हूँ भाई। राइट योर गोल्स ऑन अ पेज और उसका स्क्रीनशॉट लो, अपने फ़ोन का वॉलपेपर बना दो उसे रोज़ पढ़ो। सुबह उठते ही आप फ़ोन देखते हो, आई एम डैम श्योर एवरीबडी व्हेन दे वेक अप द फर्स्ट स्टेप इज़ टू ओपन द फ़ोन एंड सी एनी नोटिफिकेशन हैज़ कम। तो वो लॉक स्क्रीन तो खोलोगे ना, उसका वॉलपेपर लगाओ, उसमें लिखो कि भाई तुम्हें क्या करना है विद इन नेक्स्ट वीक, विद इन मंथ, विद इन ईयर, या फिर नेक्स्ट 5 ईयर्स का गोल लिख दो साथ में। भाई रोज़ पढ़ो उसको, उसके लिए काम करो, अपनी ज़िंदगी को बेटर करने के लिए काम करो। I hope you liked my podcast. Please share your thoughts in the comment section. I will be coming back with another episode on Mind Over Everything, and I will help you to become the best version of your life. This is Taman Singh signing off. Until next time.